बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम एक ऐसे इंसान की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके मुंह से बेइख्तियार अल्लाह की हम्दो सना करने को दिल करेगा। नाज़रीन, एक इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार बाबा जी एक देहाती एक दिन उनसे मिलने आया और वो ख्वाहिशमंद था कि उसे कुरान पाक हिफ्ज करवाया जाए ताकि उसकी कब्र रोशन रहे और वो अपने नाम की तरह चिराग दीन बन जाए। नाज़रीन, उस अल्लाह के नेक बंदे ने जब बाकी इंटरव्यू किया तो पता चला कि उसे ना तो नमाज आती है और ना ही कोई आयत या सूरत, और तो और कलेमा तैयबा भी जेर जबर की गलती के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सोना पाक रसूलुल्लाह के इजाफे के साथ पढ़ता है। बिस्मिल्लाह शरीफ भी सेहत से नहीं पढ़ सकता। नाज़रीन, उस अल्लाह के नेक बंदे ने जब ऐसी इल्मी सूरत हाल देखी और जुबान, लहजा, याददाश्त वगैरह को भी नाकाबिले भरोसा पाया तो उस बाबे को मशवरा दिया कि तुम सिर्फ कलमा शरीफ ही अच्छी तरह से याद कर लो और हर वक्त उसी का विर्द किया करो। इंशाअल्लाह तुम चिराग दीन बन जाओगे और अल्लाह मेहरबान हुआ तो कब्र भी रोशन रहेगी। नाज़रीन, उस आलिम दीन और नेक आदमी ने अगले जुम्मे के रोज उसे आने के लिए कहा कि मुझे कलमा पाक का सबक सुनाना। नाज़रीन, वो बाबा चिराग दीन उसने कलमा शरीफ पढ़ा और उस आलिम से रुखसत हो गया। अगले जुम्मे के रोज जब बाबे ने आकर दोबारा कलिमा सुनाया, जेर जबर की वही गलती और कलिमा वही ला इलाहा इल्लल्लाह सोना पाक रसूलुल्लाह वैसे का वैसा ही सुनाया। वो आलिम दीन और नेक आदमी सख्त परेशान हुए कि 8 दिनों की दोहराई और पकाई के बाद भी बाबे का कलेमा कच्चा ही रहा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि बाबा जी, कलेमा तैयबा को सही और दुरुस्त मखरज की अदायगी के साथ पढ़ना ही दुरुस्त और सवाब है। गलत या बढ़ा घटाकर पढ़ने से मुसलमान को गुनाह होता है। नाज़रीन, उस बाबा जी चिराग दीन ने दोबारा शेर जबर की गलतियां सही की और सोना पाक के जायद अल्फाज लगाने से मना किया। बाबा पोपले मुंह से कलेमा दोहराते हुए चला गया और अगले जुम्मे नमाज से पहले बाबा हाजिर हो गया। आते ही हाथ खड़े कर दिए और कहने लगा, पीर जी, जेर ते जबरदी गलती तो ठीक हो गई है, पर सोना पाक लगाए बगैर मैं कलेमा शरीफ नहीं पढ़ सकता। मेरे मुंह से खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलता ही नहीं है। आपके बच्चे सलामत रहें। आप अल्लाह से मुझे सोना पाक लगाकर कलेमा पढ़ने की इजाजत ले दें। बेशक कह दें कि बाबे चिराग दीन के मुंह से खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह अच्छा ही नहीं लगता। वो नेक आदमी, बाबा जी और सब वहां पर मौजूद बाबे चिराग दीन का पोपला मुंह देख रहे थे और उस पीर जी ने तीसरी मर्तबा फिर बाबे को सही कलिमा पढ़ने की तलकीन करके रुखसत कर दिया। नाज़रीन, इस बार रुखसत होते समय बूढ़ा कुछ दिल गिरफ्ता सा नजर आया। कुछ दिनों से बाबा जी के दुश्मनों के मजाज बरहम थे। मजालस से खासो आम खत्म हो गई। खाने पीने और इबादत के औकात में खलल पैदा हो चुका था और रोजाना आने जाने वाले अहबाब के अलावा कुछ खास खादमीन जिन्हें बाबा जी के मजाज में खासा दखल था, वो परेशान थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसी किसी की जरूरत नहीं थी कि जुबान खोलकर पूछ लें कि आखिर क्या मसला हुआ है। ले देकर सिर्फ एक ही था जिस पर सबकी नजरें थी कि मैं टो लगाऊं कि सरकार के मजाज क्यों बरहम हो गए हैं। चुनाचे वो खादिम जोहराने के बाद कैलूले से पहले इजाजत लेकर हुजरे में दाखिल हुआ और वो अल्लाह के नेक बंदे और आलिम फर्शी निशिस्त पर नीम दराज थे और किसी किताब का मुताला कर रहे थे। उस खादिम की आमद के बाद उन्होंने किताब बंद कर दी और फरमाया, बाबा चिराग दीन के पिंड जाना है। मुसलसल 2.5 घंटे तांगे पर सफर के बाद जब वो लोग बाबे के पिंड पहुंचे तो गांव की मस्जिद में असर की अजान हो रही थी। तमाम खुद्दाम और वो पीर साहब सीधे मस्जिद में चले गए और मस्जिद के इमाम मौलवी मोहम्मद रमजान को जब पता चला कि पीर साहब खुद तशरीफ लाए हैं तो उसने अपने जराए से कानो कान पूरे गांव में ये खबर उड़ा दी। देखते ही देखते मस्जिद नमाजियों से भर गई। बाबा चिराग दीन और उसका बेली बाबा इल्म दीन भी आए। औरतें, बच्चियां, बूढ़ियां
मस्जिद के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे जमा हो गईं। सुन्नतों से सब फारिग हुए तो मौलवी साहब ने बाबा जी की खिदमत में इमामत के लिए दरख्वास्त की। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सब नमाजियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह के नेक बंदो, आज मैं खुद एक अल्लाह के ऐसे बंदे के पीछे नमाज अदा करने के लिए यहाँ आया हूँ जो आपके गांव का ही रहने वाला है और आप सब लोग उस अल्लाह के बंदे को अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस अल्लाह के बंदे से दरख्वास्त करूं कि वो हमारी इमामत करवाए। नाज़रीन, सब नमाजियों ने सुभान अल्लाह कहते हुए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। तब बाबा जी उठे और बाबा चिराग के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उठाया, साथ लेकर इमामत के मुसल्ले पर ला खड़ा किया। खुद तकबीर कहने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए। अब बाबे चिराग दीन का ये आलम था कि वो बावलों की तरह इधर उधर सबको देख रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाबा जी ने उसे कहा, बाबा चिराग दीन, आज हम सब तुम्हारी इक्तदा में नमाज अदा करेंगे। मैं तकबीर पढ़ता हूँ, तुम नमाज शुरू करवाओ। फिर वही बात के बाबे चिराग दीन के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ आज ये क्या हो रहा है। उसके साथ तो वैसे ही नमाजी खड़े होने से इज्तनाब बरतते थे कि जब जमात क़याम में होती तो बाबा रुकू में चला जाता, कादे के वक्त वो सजदे में पड़ा होता और खुदा जाने वो क्या कुछ पढ़ता रहता। अक्सर वो सजदे में पड़ा खराटे भी लेने लगता। नमाज दुआ के बाद नेक दिल नमाजी उसे बेदार करके हाथ बाजू थामे घर तक पहुंचाते। नाज़रीन, अब इसी नीम मखबूतुल हवास चिराग दीन को बाबा जी ने पूरे गांव के सामने नमाज का फर्स्ट कैप्टन बनाकर मस्जिद के काकपिट में बिठा दिया था। कोई क्या बोलता, पीर साहब की हैसियत और मर्तबे से सभी वाकिफ थे। पीर साहब ने तकबीर पढ़नी शुरू की, खत्म भी हो गई। सब इंतजार कर रहे थे कि अब बाबा चिराग दीन मुंह काबे की तरफ करे, अल्लाह अकबर कहे तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे। मगर बाबा चिराग दीन तो रुख नमाजियों की जानिब किए बिट सबको देख रहा था। बाबा जी ने उसका रुख किबला शरीफ की जानिब मोड़ा, खुद ही उसके हाथ नाफ पर रखवाए और खुद अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ली। मुक्तदियों ने भी ऐसा ही किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हत्ता कि इतना वक्त गुजर गया कि कोई मुशाक हाफिज पूरा पारा खत्म कर जाए। बाबा चिराग दीन आगे खड़ा, कभी पीछे देखने लगता, कभी पिंडलियों और पांव को खुजाने लगता। बूढ़े, बीमारों और बच्चों ने तो कभी के खंगूरे मारने शुरू कर दिए, मगर वहां आगे सुनने और उन इशारों को समझने वाला कौन था। बाबा चिराग दीन, जिसके 2 कदम पहलू में तोप दागी जाए तो उसे पटाखे की आवाज भी सुनाई ना दे। 3-4 नमाजी नमाज तोड़कर सफों से बाहर निकल गए और कुछ वक्त इसी कशमकश और सब्र जबर में गुजर गया। फिर पता नहीं खुदा ने क्या दिल में डाली, बाबा चिराग दीन अल्लाह अकबर कहे बगैर रुकू में चला गया। अगर उस वक्त पीर साहब अल्लाह अकबर ना कहते तो पीछे किसी को भी पता नहीं था कि आगे रुकू भी हो चुका है। बहरहाल सब हड़बड़ा कर रुकू में चले गए। जब 10 मिनट इसी तरह से गुजर गए तो चंद और लोग नमाज तोड़कर मस्जिद से निकल गए। खंगूरे और मसनूई खांसी बदसूर चल रही थी। फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ, बाबा चिराग दीन वहीं से ही सजदे में चला गया, बल्कि यूं कहिए कि लेट ही गया। मुक्तदी भी सजदे में थे और इमाम भी, और अब जैसे उन सबको सजदे ने पकड़ लिया था। खुसर फुसर हो रही थी और एक दूसरे को कोहनियां मारी जा रही थीं। आखिर कब तक कोई सजदे में पड़ा रहे? इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं। सजदे में पड़ा है तो कयामत तक वहीं पड़ा है। नाज़रीन, अब 5 से 7 लोग मजीद कम हो गए। आखिरकार जब सजदा बहुत तवील हो गया तो उन पीर साहब ने अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाकर सलाम फेर कर नमाज तोड़ दी और फिर बुलंद आवाज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इशा के बाद बाबा चिराग की नमाज जनाजा उन पीर साहब ने पढ़ाई और अपने गांव के अलावा नजदीक व दूर के हजारों लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। बड़े बूढ़ों ने कहा कि आज तक उस इलाके में किसी इंसान का इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। दफन के वक्त पीर साहब ने खुद अपने हाथों से मिट्टी दी और दुआ के बाद लोगों से कहा, लोगो तुम क्या जानो कि तुम्हारे दरमियान से आज कौन सी हस्ती आलम बाला की जानिब चली गई है। अनपढ़ देहाती सा बाबा चिराग दीन, जिससे नमाज आती थी,
اور نہ ہی کلمہ شریف صحیح طرح سے پڑھا جاتا تھا۔ اسے کلمہ پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سادے مراد انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا کیا کہ جس کی خواہش ولی اور کتب کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص پسند ہے۔ کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بھول پن، نادانستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی، جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخش دیتا ہے۔ اور کہیں بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں اور عاملوں کاملوں کو ان کے غرور، ریاکاری، تکبر، علم یا پرہیزگاری سے ذرا سے زوم پر ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں ادنا اور اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقوی اور مخلوق کی خدمت ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نسب، دستار و کلا، علم، داڑھیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار ہے اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل طلب کرتے رہیں، وہ یقیناً ہماری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگیں۔ اپنے آپ کو گناہگار اور گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہیے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو بابا چراغ دین کی سچی کہانی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔